फ्रेंड्स, लाइसेंस रिन्यूअल कितना टफ जॉब हुआ करता था पहले। लगता था कि बस फॉर्म तो खैर फिलअप कर देते थे, फ़ी भी डिपॉज़िट कर देते, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी मेडिकल फॉर्म को सबमिट करना। पहले फिलअप करो उसको, फिर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ डॉक्टर से स्टैम्प साइन सब कुछ करवा के फिर लाओ। अब यही डर लगता था कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं वो क्या चेकअप करेगा या क्या पूछेगा, और हिस्ट्री पूछेगा, मेडिकल हिस्ट्री कहीं कुछ, तो वो सबसे ज़्यादा डर लगता था। उसके लिए बेस्ट था एजेंट। तो बस हम एजेंट वहाँ घूमते रहते थे। बस हमारा भी एक एजेंट था, तो बस वो घर आके दे देता, उसको हम फ़ी देते, उसका जो कमीशन था वो देते, वो सिर्फ फॉर्म फिलअप करके हम उसको देते थे, फ़ी भी उसको देते कि डिपॉज़िट कर देना, और ये सारा उसका जो कमीशन था उसी में मेडिकल का भी रहता था, डॉक्टर का जो फ़ी होती थी जो हमने, बस वो उसके बाद हमारे पास वो फॉर्म आ जाता था। ये 2017 तक तो मेरा ये रिन्यूअल 17 को आ गया, फिर से 2017 को। तब तक तो ऑनलाइन हो गया था, और पता चला कि अब तो एजेंट भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बैन हो गया था उनका। तो मैंने फॉर्म फिलअप करके, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल फॉर्म लीजिए, इसको फिलअप कीजिए और जाइए, और इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप इसको ले आइए। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। खैर मैं गई वहाँ, और वहाँ मैंने देखा कि पूछा मैंने किसी से कि कौन करेगा मेडिकल इसका फॉर्म कौन, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2 लड़के खड़े थे। तो मैं गई उनके पास, मैंने कहा मेरा रिन्यूअल है और ये फॉर्म है, ये आप जरा देख लीजिए, डॉक्टर से करवा दीजिए। कहते मैडम हाँ, ये एक उन्होंने एक पेपर रखा, उसमें 2 लाइन ड्रॉ की, एक रेड और एक ग्रीन। कहा मैडम ये इसका कलर बताइए। हाँ, मैंने कहा ये रेड और ग्रीन है, तुमने येलो क्यों नहीं ड्रॉ की? मैंने कहा उसी के चक्कर में तो लोग रेड लाइट जंप कर जाते हैं। मैंने कहा वो बहुत ज़रूरी है। खैर उन्होंने फिर 150 रुपये लिए डॉक्टर की फ़ी, और मेरे को मेरा मेडिकल फॉर्म है। मैंने कहा तो बड़ा ईजी है, यहाँ 2 लाइन खींच के काम चल गया, और इससे तो बेकार ही एजेंट से करवाते रहे, तो बड़ा ईजी काम है। फिर इसके बाद मैं उसके बाद हो गया मेरा, स्मार्ट कार्ड बनना था तो फ़ोटो भी हुई, सिग्नेचर भी किए, सब कुछ, और कुछ दिनों बाद बाय पोस्ट आ गया मेरा कार्ड। अब वो इसके बाद 5 ईयर्स के लिए था वो, तो 17 से 22 तक था। अब 22 में फिर से रिन्यूअल आ गया। मैंने कहा कि अब तो मैं तो सीख गई थी, मैंने कहा तो बड़ा आसान है। फिर इसके बाद मैं लेके चली गई मेडिकल फॉर्म फिर से वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा कि इमरजेंसी में ही, उस समय इमरजेंसी में ही थे वो लड़के। तो मैंने उनसे बाकियों से पूछा, मैंने कहा कि डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, मुझे करवाना है फॉर्म। फिर तो कहते हैं कि अंदर है मैडम, ये रूम के अंदर बैठे हैं। तो अंदर एंट्री हुई तो देखा कि एक लंबे पतले से एक डॉक्टर है, बाद में पता चला उनका नाम डॉक्टर शर्मा है, और साथ में एक थोड़ा मोटे से, हाइट तो ठीक थी पर मोटे थे, तो वो पहाड़ी थे, तो वो थे डॉक्टर बडोला। तो उन्होंने बाद में पता चला, तो उन्होंने डॉक्टर शर्मा ने कहा मैडम आप कहाँ से हैं? मैंने कहा कि मैं डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ। और तो कहते हैं ठीक है आप मैडम बैठिए, ये डॉक्टर बडोला आपका फॉर्म दे दिया, आपको कहा देख लो मैडम का। उसने मेरा फॉर्म देखा, फिर कहा देखने लगा मैडम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बताया क्योंकि वो भी पहाड़ी है, तो चलिए मैं भी, ये भी पहाड़ी है, तो कहाँ रहते? मैंने बता दिया हम गांव जो भी पूछा जिससे जहाँ के हम रहने वाले थे। फिर उसके बाद कहा कि मैडम आपका एज आपने जो लिखी है आप उतने के ही हो? मैंने कहा हाँ। तो कहता कि आप तो आपकी लगते नहीं हो मैडम आप। मैंने कहा असल में ना मैंने कहा ये मेरे पेरेंट्स जीन्स है, मैंने कहा हमारी, और उसी कारण हम लगते नहीं अपने एज से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी नहीं लगते थे, उन्हीं के आए हैं जीन्स मुझ में। तो कहने लगा मैडम मैं तो आपसे 4 साल छोटा हूँ। तो उसने कहा, डॉक्टर शर्मा ने जो पतले, उन्होंने कहा अपने को देख और मैडम को देख, मैडम से तू 10 साल बड़ा लग रहा है। और अच्छा मैडम मुझे बताइए मेरे को देख के मेरी एज कितनी होगी? डॉक्टर शर्मा ने वैसे पूछा, आप गैस कीजिए। मैंने कहा कि 55। कहता तो मैडम मैं 60 का हूँ, मेरी भी आपकी तरह गुड जीन्स है। और बस वही गप्पें, इसी तरह की कुछ बातें होती रहीं। तब तक मेरा फॉर्म तैयार हो गया था, सिग्नेचर स्टैम्प हो गए थे। मैंने कहा मैं कितना फ़ी है? तो शायद 250 था उस समय तक, तो 250 मैंने दिए। फिर मैंने कहा
मैं चलती हूँ अभी। मैंने कहा मुझे आरटीओ ऑफिस भी जाना है। तो कहने लगे मैडम आते रहिए, यहाँ तो आपका सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होगा और कुछ नहीं। ना मुझसे मेरे कोई ये पूछे, ना उन्होंने कोई लाइन खींची, ना कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता किया, ना नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पता किया तो होना चाहिए, ना मेरा कोई कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ मेरे बारे में कुछ नहीं था। बस मेरे साथ गप्पें हुई और उसके बाद एंटरटेनमेंट होगा आपका, फिर से आइए। मैंने कहा वो तो अब मैं 5 साल बाद ही आऊँगी और 2027 में, तो अब मैं चली और मैंने उनको थैंक्स बोला, हाथ जोड़ा उनको और चल वापस नमस्ते करके मैं आ गई। और बड़े आराम से मुझे नेक्स्ट मेरा स्मार्ट कार्ड फिर बन के आ गया। और 2027 अब क्या मिलेगा मेडिकल मेरा फॉर्म में मुझे नहीं पता, बट इट वाज रियल फन। सर आपसे कोई पूछा नहीं गया आपके मेडिकल का, उन्होंने कम से कम 2 लाइन तो खींची थी, उन्होंने तो वो भी नहीं किया, कुछ नहीं पूछा। थैंक यू सो मच।